बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कलम को पकड़ना कैसे है और पेपर कैसा होना चाहिए जिस पे आपने लिखना है कैलीग्राफी के लिए, और बैठना आपको कैसे है। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये कलम बनाई, कलम हमने लास्ट वीडियो में बनाना सीख ली, और इंक पॉट भी अगर आपको उसकी ज़रूरत हो, आपने देखना चाहें तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिए और उसका लिंक होगा साथ में। ये हमने उस दिन कलम बनाई थी। तो कलम जो हमने बनानी है, ये जो कलम है इसका जो टिप है, ये टिप यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 1 इंच होना चाहिए। 1 इंच से कम होगा तो भी सही नहीं होगी कलम, और अगर 1 इंच से ज़्यादा होगा तो फिर भी वो सही नहीं रहेगी, आपके लिए सही काम नहीं करेगी। तो 1 इंच तकरीबन 1 इंच होना चाहिए। और जब आप कलम बना लें, अच्छा ये मैंने आपको बांस की कलम बनानी बताई थी। तो बाज़ार से जो कलम मिलती है वो आम तौर पे जो बड़े शहर हैं, बड़े स्टोर हैं, उनसे तो बांस की कलम मिल जाती है, लेकिन जो छोटे शहर हैं और छोटे स्टोर्स, उनसे शायद बांस की कलम ना मिले, वो आम सरकंडे की कलम मिलेगी। तो वो सही बनी हुई नहीं होती, तो आप उनको उससे दोबारा बना लीजिए। जैसे मैंने आपको बताई है, वैसे ही आप बना लीजिए। और एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जो आप कलम बनाएं उसमें, जैसे कि मैंने कलम बनाई थी, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी जो कलम है इसमें आपको जोड़ नज़र नहीं आ रहा, ये एंड पे जोड़ है, ये पूरी कलम में जोड़ नहीं है। आप जो कलम बनाएं उसमें भी ख्याल रखें कि उसमें जोड़ ना हो, और अगर उसमें जोड़ है तो जैसे ये कलम देखिए, ये कलम है, ये इसका जोड़ यहाँ पे आके एंड पे आके इसका जोड़ है, तो इससे कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे इसका जोड़ नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि वो फिर आपको पकड़ने में प्रॉब्लम करेगा। और जो बनी हुई कलम होगी, वो जैसे ये कलम है, ये ख़राब हो चुकी है, इसको हमने दोबारा बनाना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोबारा इसको बना लेंगे। ये इन बातों का कुछ ख्याल रखना है आपको। उसके बाद हमने ये देखना, जब हमने कलम बना लें तो ये कलम जो हमने बनाई है, ये इसका जो ये टिप होता है, ये जो कत है, ये जितनी इसकी चौड़ाई होती है इसको हम कत कहते हैं। ये कलम का कत है, ये देखिए, ये वाला जो है ये कलम का कत है, और ये इसकी ऊपर वाली नोक है, ये इसकी नीचे वाली नोक है। तो ये इसको, जो भी कलम बड़ी हो छोटी हो जैसी भी, ये जो इसका होगा, जितना इसका ये हजम होगा, इसको हम कत कहेंगे। तो जब हम ये कत लगा लेते हैं, जिस तरह हमने ये लगा लिया, तो उसके बाद आप ये एक छोटा सा सैंड पेपर ले लें, जो सबसे अच्छे वाला सैंड पेपर होता है ना, उसके ऊपर आपने इसको ये करना है कि इस तरह आगे से, पीछे से, और ये इससे क्या होगा कि आपकी ये जो कत है आपका, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम कत लगाते हैं तो ये जो होता है ये काफ़ी शार्प होता है, तो उसकी शार्पनेस कम करने के लिए, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो ज़्यादा शार्प होगा तो वो आपको चलाने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो जब हम इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर, पेपर के ऊपर जब हम इस तरह कर लेंगे, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और सही लिखेगा। तो उसके बाद आपने देखना है कि हमने पेपर कौन सा यूज़ करना है। तो आप सादा कोई भी आराम पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी जो पेपर है ये है आर्ट पेपर। ये ग्लेज्ड होता है, इसके ऊपर इंक को ये जज़ब नहीं करता, और इसके ऊपर आराम से कलम चलती है, इंक इसके ऊपर रहती है। जो आप सादा पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सादा पेपर होता है वो इंक जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपको जब भी वर्ड लिखना होता है, तो जब ज़रा सा वर्ड लंबा जाता है तो आपको बार बार इंक लगानी पड़ती है और उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो आपके इजी सबसे अच्छा पेपर तो यही आर्ट पेपर यूज़ करें, लेकिन अगर आपके लिए इजी नहीं है तो आप सादा पेपर यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी सादा पेपर ले लें और उसको यूज़ कर लें। और जो ग्लेज्ड पेपर है, ये वाला आर्ट पेपर, ये आपको हर जगह से मिलेगा भी नहीं। ये जो बड़े स्टोर्स होंगे स्टेशनरी के, वहीं से आपको मिलेगा, और कहाँ कहाँ से मिलेगा ये नहीं मुझे पता। और ये चार्ट पेपर के साइज़ का पेपर होता है, और ये 20 से 30 रुपये के दरमियान मिलेगा मुख्तलिफ़ जगहों पर।
हाँ, एक बात है कि ये लाहौर में जो पेपर ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ प्रैक्टिस के लिए जो यूज़ हो, जब आपने फ़ाइनल एक सीख लें तो उसके बाद जो आपने बनाना हो तो आप वो वाला पेपर ले लें, आर्ट पेपर स्टोर से अच्छे वाला। लेकिन उसके अलावा जो प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा, तो जो वहाँ से मैं लेती थी मैं आपको बता देती हूँ, वो लाहौर में है, शालमी में है पेपर मार्केट। शालमी में जो पेपर मार्केट है वहाँ से आपको ये पेपर की कटिंग मिलेगी, यानी कि जो पेपर जो बड़ा बनाया जाता है उसकी जो कटिंग्स बच जाती हैं, उनके साइज़ छोटे बड़े होते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ 1 फुट का, 1.5 फुट का, आधे फुट का आप ले सकती हैं। 2x1 भी ले सकती हैं, मतलब आप कोई भी साइज़ जो आपको पसंद आ जाए, आप देखो कि इतना सा साइज़ हमारे लिखने के लिए ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से वो केजी के हिसाब से मिलता है, यानी कि जो पेपर से कटिंग्स होती हैं उसके कार्ड पेपर बनते हैं, और बिज़नेस पेपर्स भी बनते हैं, बिज़नेस कार्ड्स बनते हैं, वेडिंग कार्ड्स बनते हैं, एक्सक्यूज़ मी। तो वो कटिंग में जो पेपर आता है आप वो ले सकते हैं, वो केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा, इजी रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब उसके अलावा आपने एक चीज़ और देखनी है कि आपने बैठना कैसे है कैलीग्राफी के लिए। तो आपने बैठने के लिए आपको ये करना है कि आपका जो हाथ है वो सीधा स्ट्रेट, आपका बाजू स्ट्रेट रहे, आपके कंधे के जहाँ आपका कंधा है उसी से स्ट्रेट आपका बाजू रहे। जैसे ये पीछे से कंधा आ रहा है, जैसे ये आप बैठे हैं, ये बाजू है आपका, ये बाजू है आपका, एक बाजू ये है, एक बाजू ये, तो आपके बाजू अपनी जगह पे रहे। अगर आप लिखते लिखते आगे आ गई हैं, फर्स्ट करिए आप यहाँ पे लिख रही हैं, आप लिखते लिखते इधर आ गए हैं, तो आपने पेपर को पीछे कर रहे हैं, यानी कि आपका बाजू आपके कंधे के इक्वल रहेगा सीधा, तो आप इजीली लिख सकेंगे, और इजी आपके लिए लिखना होगा। बाजू को बहुत ज़्यादा दाएं तरफ या बाएं तरफ ले जाके ना लिखें। जी, तो आज की ये बातें हो गई, और अब आप इन सारी चीज़ों पे ज़रा गौर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकायदा आपको ये बताऊंगी कि नुक्ता कैसे लगाना है आपने, और कैसे आपने नुक्ते लगाने हैं, और कैसे आपने लिखना है। जैसे मैं अभी एक नुक्ता आपको लगा देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमने कलम बनाई, और इस कलम को रखना होता है 45 के एंगल पे, ये 90 का एंगल, और ये 45 के एंगल पे। आम तौर पे ज़्यादातर वर्ड्स में 45 का एंगल चलता है, तो 45 के एंगल पे रख के आपने कलम को ड्रैग करना है। ये आपने एक नुक्ता बना, और ये चारों तरफ से 1 इंच का, 1 इंच एक कट का होता है। तो अगले लेसन में मैं आपको बाकायदा बताऊंगी नुक्ते के बारे में, नुक्ता कैसे लगाना है, 1 नुक्ता, 2, 3, 4, तो उसके प्रैक्टिस हम करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।